प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है अमर जोशी मुंबई। उनका प्रश्न है कि अगर राम नाम जपने से, भगवान का भजन करने से परमानंद की प्राप्ति होती है, फिर बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा साधारण स्त्रियों के मोह में पड़कर अपना भजन क्यों छोड़ देते हैं, जैसे विश्वामित्र आदि। बहुत अच्छा प्रश्न है। हमारे जी शास्त्र में हमारा 3 प्रकार का जीव का वर्णन है। तुलसिदास जी ने लिखा है, विषयी साधक सिद्ध सयाने तेभिद जीव जग वेद बखाने। 3 प्रकार के संसार में जीव है। एक है विषयी, यानी संसार मोह माया में जो फंसे हुए हैं, परिवार संसारी जंजाल में। वो लोग जो है परमात्मा का आनंद का अनुभव नहीं कर पाते हैं, बिना संसार के सुख में लोग का मन है। संसार के मोह माया में पड़कर संसार के सुख के लिए लड़ाते रहते हैं। वही सब खाना पीना, संसार की जितने सब सुख वस्तु, उनके पीछे पागल रहते हैं, विषय लोग हैं। एक होता है साधक, जो थोड़ा सा पुराण शास्त्र पढ़ के या कुछ सत्संग करके ज्ञान प्राप्त करके थोड़ा सा ज्ञान हुआ, उसके बाद भगवान के भजन, भक्ति, पूजा पाठ, दान, धर्म, जप, तप, ये सब करने में थोड़ा उनकी रुचि होती है। अब भजन में लग जाते हैं, भक्ति में लग जाते हैं। इसको साधक कहते हैं, यानी साधना कर रहे हैं, अभी साधना पूरा नहीं हुआ है। जैसे कोई साइकिल सीख रहा है या कार सीख रहा है, कंप्यूटर सीख रहा है, लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ है। तो साइकिल सीखते समय जैसे गिरते रहते हैं, कोई बाइक सीख रहा है तो गिर पड़ेगा, कोई अगर कंप्यूटर सीख रहा है तो कभी कभी भूल हो जाएगा। तो ये साधना कर रहे हैं, यानी सीख रहे हैं। जब पूरी तरह से परिपक्व इसमें हो जाएंगे, फिर जो है साइकिल को हाथ छोड़ करके भी चलाएंगे, बाइक को हाथ छोड़ के भी चलाएंगे। ऐसे ही हमारा भक्ति क्षेत्र में भी साधक होते हैं। साधक यानी जो अभी भजन, भक्ति, पूजा पाठ, जप तप सब कर रहे हैं, अभी पूर्ण नहीं हुआ है। तो ऐसे साधक को भगवान के अभी तो पूरी तरह से कृपा नहीं हुआ है, अभी वो भक्ति साधना कर रहे हैं, अभी भगवान ने पूरी तरह से उनके ऊपर कृपा नहीं किया है, क्या उसको अपना नहीं समझा है। इसलिए वो संसार की मोह माया की कोई अगर वस्तु आए, चाहे संपत्ति आए, चाहे प्रतिष्ठा, चाहे स्त्री, कोई भी ऐसे वस्तु के प्रति आकर्षित होकर उसमें फंस सकता है। इसीलिए सावधान होकर के साधना करनी पड़ती है। लेकिन एक होता है साधक, विषयी साधक सिद्ध। सिद्ध यानी भजन करते करते, भक्ति करते करते, पूजा करते करते, भगवान का साधना करते करते भगवान की कृपा पा लिया, भगवान ने उसको अपना मान लिया, भगवान की सुरक्षा में वो आ गया। अब उनकी पूरा जिम्मेवारी भगवान ले लिया। ऐसे इसु कहते सिद्ध। साधन सिद्धि राम पद नेहु मोइल की परत भरतमते। यानी रामचरण में प्रेम, भगवान की भक्ति जब प्रबल हो जाती है, भगवान पूरी तरह से इसी भक्त को अपना मान लेते हैं, फिर उसी समय जो है वो सिद्ध हो जाता है। सिद्धि की बात मैं यहाँ पर आकाश में उड़ना, छोटा हो जाना, बड़ा हो जाना, कि रूप बदल देना, ये सिद्धि की बात नहीं कर रहा हूँ। ये सब भौतिक सिद्धि है, संसारिक सिद्धि है। भक्ति की सिद्धि, जो भक्ति भजन करके भगवान को अपना मान लिया, ये तुलसीदास, कबीरदास, मीराबाई, हनुमान जी, ये सब जो है भक्ति करके भगवान को अपना बना लिया है। तो ऐसे भक्त जो है, जब भगवान के भक्ति भजन करने का आनंद प्राप्त कर देता है, भगवान कृपा करके ऐसे भक्त को अपना आनंद भी प्रदान कर देते हैं। उनको एक एक राम नाम जपने से करोड़ों आनंद प्राप्त होता है, संसार का सुख का करोड़ों गुना प्राप्त होता है। कोई दिव्य सुंदर स्त्री के साथ संपर्क करने से, सकने से जो आनंद मिलता है, खाली राम नाम एक बार जपने से करोड़ों आनंद बराबर करोड़ों गुणा आनंद मिलता है। तो ऐसे भक्त को सिद्ध कहा जाता है। तो ऐसे भक्त कभी भगवान का भजन छोड़ करके संसार की ये मोह माया, स्त्री या संपत्ति के पीछे नहीं पड़ता है। आप ऐसे कोई भक्त का उदाहरण नहीं दे सकते। लेकिन हाँ, अगर ऐसे भक्त मन में अहंकार आ जाए कि मैं बड़ा भक्त हूं, मैं बड़ा ज्ञानी हूं, तो भगवान फिर उसका जो आनंद को खींच लेते हैं। उसको सुधार करने के लिए फिर उसको मोह माया में फंसा करके फिर अहंकार दूर करके फिर आनंद प्रदान करते हैं। कि ना, अहंकार भगवान को पसंद नहीं है।
इसलिए नारद जी पहुंचे, उच्च कोटि के भक्त थे, उनको सब आनंद मिल रहा था नारायण नारायण जपने में। लेकिन जब मन में उनका अहंकार आ गया कि मैं बड़ा काम विजेता हूँ, बड़ा ज्ञानी हूँ, तब भगवान ने उसको जो है आनंद खींच लिया और विश्व मोहिनी नाम के लड़की चक्कर में फंसा करके फिर उसका अहंकार दो। तो भगवान जो है जो आनंद प्रदान कर देते हैं भक्त को, फिर वो आनंद के सामने संसार का सब आनंद फीका हो जाता है। इसलिए आप देखेंगे कोई ऐसे बड़े जो पहुंचे हुए भक्त कभी मोह माया में नहीं फंसते। जैसे हनुमान जी महाराज, हनुमान जी महाराज जो है आप कभी उनके कहानी में नहीं मिलेगा, उनको राम नाम का इतना चस्का, इतना आनंद प्राप्त हो चुका था। कभी हनुमान जी महाराज धन के पीछे, प्रतिष्ठा के पीछे या कोई स्त्री के पीछे या कोई भी मोह माया में उनको फंसते हुए आपको नहीं मिलेगा। भीष्म पितामह भी भगवान का परम भक्त है, जो 12 भागवत है बड़े बड़े, उनमें भीष्म पितामह भी आते। उनके जीवन में आप देखिए कभी मोह माया में फंस गया हो कि कभी धन के या कोई जो संपत्ति के या कोई स्त्री के पीछे पड़ गया, आपको नहीं मिलेगा। ध्रुव है, प्रहलाद है, सुखदेव है, धर्मराज है, बलि है, ये जितने सब बड़े बड़े जो भक्त हुए हैं, जैसे हमारा कलियुग में देखे मीराबाई, तुलसीदास, कबीरदास, जिसको भगवान ने पूरी तरह से अपना मान लिया है, ऐसे भक्त कभी मोह माया में नहीं फंसते। क्योंकि ना ये संसार की मोह माया का जो आनंद है, जितने सब संसारिक वस्तु उनके सामने फीका है, उनको परमानंद प्राप्त हो रहा है, भगवान का नाम जप का आनंद उसको प्राप्त हो रहा है। इसलिए अमर जी जो आपने कहा बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा फंस जाते हैं, वो बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा साधक है और अभी तक वो वहां भगवान तो पहुंचे नहीं है। आपने जो कहा था विश्वामित्र भी बड़े ऋषि थे, पहुंच गए। विश्वामित्र उनका लक्ष्य था ब्राह्मण बनने का, दिव्यास्त्र प्राप्त करने का, वशिष्ठ जी को हराने का। वो कोई भगवान को प्राप्त करने की तपस्या नहीं कर रहे थे, इसलिए उसको जो है मनका रंभन फंसा गया। लेकिन जो भगवान को प्राप्त करने की इच्छा से उनकी साधना करता है, उसको संसार की कोई सुख, कोई आनंद, कोई मोह माया ग्रसित नहीं कर सकता है। ऐसे कोई कहानी नहीं मिलेगा। इसलिए भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, समस्त भक्तों को भजन करते करते प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु हमको कृपा करे, आपका जो परमानंद स्वरूप है, उसी परमानंद का स्वरूप का जो थोड़ा सा एक झलक, एक आनंद हमको अनुभव करा दीजिए। तो आप देखेंगे फिर जब अनुभव आपको करा देंगे भगवान, फिर संसार का ना स्त्री सुख, ना धन सुख, ना प्रतिष्ठा का सुख, इंद्र पद भी आपके सामने जो है झूठा हो जाएगा, ब्रह्मा पद भी आपको जो मिथ्या लगेगा। इसलिए भूषण का जो भगवान ने कहा ब्रह्म पद मांग ले, इंद्र पद मांग ले, जो इच्छा मांग ले, तो भूषण जी ने कहा नहीं प्रभु मेरे को आपकी भक्ति चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि परमात्मा जो आनंद का सागर है, वो आनंद को जो प्राप्त कर लेता है एक बार भगवत कृपा से, फिर संसारिक कोई सुख उसको वशीभूत नहीं कर सकता है। इसलिए भगवान से प्रार्थना करना चाहिए प्रत्येक भक्त को, प्रभु हमको आपके आनंद का जो थोड़ा सा अनुभव कराइए, जिससे कि संसार का समस्त सुख आनंद मेरे को फीका हो जाए। ये भगवत कृपा से मिलेगा, आप जो प्रार्थना करेंगे, कृपा करेंगे। तो आप समझ गए होंगे विषय साधक सिद्ध 3 प्रकार है। विषय लोग भी फंस जाएंगे, साधना जो कर रहे हैं वो भी फंस जाएंगे, लेकिन जो सिद्ध परमात्मा का शरण में जो आ गया, उसको कोई मोह माया संसार का सुख आनंद आकर्षित नहीं कर सकता है। इसलिए साधना करने वालों को भी चाहिए भगवान से प्रार्थना करे, प्रभु मेरे को जो है आपका आनंद का थोड़ा अनुभव कराइए, कृपा बनाए रखिए। तो भगवान जो कृपा करते हैं, फिर जो कोई जीव कोई भी संसार का सुख हो उसको आकर्षित नहीं कर सकता है। इसलिए हरिनाम जपते हुए, हरि स्मरण करते हुए प्रार्थना हरदम करनी चाहिए, जप बढ़ाना चाहिए, तपस्या साधना बढ़ाना चाहिए, भगवान की कृपा पाने की जो है कोशिश करनी चाहिए। जय श्री राम।